नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षेश अकादमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की महत्वपूर्ण झीलें। और इसकी सबसे खास बात इस क्लास की क्या है कि आपको एक साथ यहाँ पर भारत की जितनी महत्वपूर्ण झीलें आपको सभी को एक साथ यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। डिटेल में आइए समझते हैं इनके बारे में। देखिए, पेपर के लिए हमें कितना महत्वपूर्ण है और हमें क्या पढ़ना है और पेपर में क्या हमसे पूछा जाता है, सिर्फ हम इस वीडियो में इस समय हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम लोग जहाँ इसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे ना, इसकी जो दूसरी साइड है वो हम इसको ना इसकी बात करेंगे, प्रमुख चीज़ों की बात करेंगे जो पेपर में हमारे आती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण झील है वह है चिल्का झील। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा, चिल्का झील। अभी चिल्का झील ये है काफी, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य जो कि भारत का पूर्वी तटीय राज्य है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि भारत की खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है इस झील की? ये भारत की खारे पानी की बृहत्तम झील है, मतलब सबसे बड़ी। और ये किस प्रकार की झील है? ये भाई लैगून झील है। ठीक है ना, तो लैगून झील बोलते हैं इसे, चिल्का झील को। और इसकी खासियत क्या है यहाँ पर कि इस झील में यहाँ पर झींगा मछली के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे झींगा मछली का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चिल्का झील के बारे में हमने समझा कहाँ पर है। अगर हम राज्य में देखें कि मैप में चिल्का झील आपको कहाँ मिलेगा, तो मैप में आप देखते हैं कि हमने क्या बोला कि उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है ये आपका उड़ीसा राज्य हो गया। और ये आपका जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो उड़ीसा राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर आपको चिल्का झील आपको देखने को मिलेगी। ये जो आप छोटा सा आप देखेंगे मैप में, आप देखिएगा गूगल में सर्च करके, तो यहाँ पर आपको चिल्का झील मिलेगी, भारत का तटीय राज्य। ठीक है, लैगून झील है, किस प्रकार की झील है? ये लैगून झील है। ठीक है, और किस लिए फेमस है? यहाँ पर किस मछली का उत्पादन ज्यादा किया जाता है? यहाँ पर झींगा मछली का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगली झील पर। अगली झील है पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील ये भी आपको भारत के पूर्वी तट में मिलेगी। और इसकी खासियत क्या है कि ये दो राज्यों के बीच में स्थित है। ठीक है, वो प्रमुख दो राज्य कौन कौन से? पहला है हमारा आंध्र प्रदेश और दूसरा है हमारा तमिलनाडु। तो ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित ये भी क्या है? खारे जल की लैगून झील है। किसकी झील है? खारे जल की लैगून झील है। पेपर में आपसे किस तरीके से पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट टाइप में बनाना है कि पुलिकट झील के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सत्य है या फिर नहीं है, तो जैसे बोलेंगे कि सत्य है कथन, तो बोल देंगे कि भाई ये खारे जल की लैगून झील है। और दूसरा कथन दे देंगे कि यह है तमिलनाडु में, सिर्फ अकेले तमिलनाडु में स्थित है। तो सिर्फ अकेले तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि खारे जल की लैगून झील है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण समुद्र से बालू भित्ति अलग होने से हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पुलिकट झील का निर्माण और चिल्का झील का निर्माण, दोनों का निर्माण होने का प्रक्रिया एक जैसी ही है। थोड़ा सा आगे समझते हैं ये चीज कैसे काम करती है। जैसे कि यह है भारत का मैप। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, भारत का मैप ले लेते हैं और ये है हमारा भारत। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने बात किसकी की? पुलिकट झील की हमने बात की। तो पुलिकट झील आपको मैंने कहा बताया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, ये जो आप क्षेत्र गोले के अंदर आप देख रहे हैं, दोनों की सीमा पर मिलता है। ठीक है, चिल्का झील हमने आपको ये बताया, हमने बताया कि समुद्र की बालू भित्ति के अलग होने से इस प्रकार की झील का निर्माण हुआ है। क्या होता है कि ये बंगाल की खाड़ी जब अपनी लहरों के साथ में आती है तो अपने साथ में कई सारी बालू और रेत भी अपने तट की तरफ लेकर के आती है। और खासियत क्या होती है कि जब तट के किसी हिस्से में जो रेत होती है कहीं में जमा होने लगती है, तो एक प्रकार की ये रेत की दीवार बना देती है। और जब दीवार के पीछे पानी हमारा फंस जाता है तो तट और उस रेत की बालू के बीच में जो ये पानी वाला क्षेत्र हमारा बन जाता है, वही हमारा क्या बन जाता है? झील बन जाता है। क्योंकि ये खारे जल की झील, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी झील। अगली झील का नाम है भैया बेमबनाड झील।
ठीक है, हमको सिर्फ क्या समझना है कि ये झील किस राज्य में स्थित है और इसकी खासियत क्या है। वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील आपको कहाँ मिलेगी? केरल के तट पर मिलेगी। ठीक है, केरल के तट पर स्थित है। अब केरल कहाँ है भैया? केरल भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दक्षिणी राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में पड़ेगा। और केरल के बारे में हम इसे क्या जानते हैं? इस राज्य को इसे बोलते हैं देवताओं की भूमि भी बोलते हैं। केरल को देवताओं की भूमि। ठीक है, तो वेम्बनाड झील जो है केरल के तट पर स्थित है। अब इसकी भी वही खासियत है कि खारे जल की झील है। किसकी झील है? खारे जल की झील है। ठीक है, खारे जल की लैगून झील है। लेकिन केरल के तट पर स्थित जो खारे जल की झीलें होती हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इनको वहां पर कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है, कयाल। ठीक है, और तो एक और खासियत क्या होती है कि केरल के इन खारे झीलों में एक स्नेक बोट रेस होती है जिसे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी रेस भी बोलते हैं, जिसे हम सर्प नौका रेस भी हम कहते हैं। ठीक है ना, काफी रोचक और काफी मनोरंजक रेस होती है। एक नाव में कम से कम 100 नाव चलाने वाले, पतवार खेलने वाले जो बैठे रहते हैं और एक साथ नाव की रेस वहां पर हुआ करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम दूसरी झीलों के बारे में। तो अगली जो झील आपकी होगी ये आपकी तीन आपकी खारे जल की झीलें हो गई। अगली झील के बारे में हम देखते हैं। अगली झील आपकी हो जाएगी रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील, रेणुका झील। अब रेणुका झील आपको कहां मिलेगी? रेणुका झील मिलेगी दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, स्टेट आपको कौन सा समझ में आया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित। अब ये क्या है? अब हिमाचल प्रदेश में तो भाई समुद्र आपको मिलेगा नहीं, तो सारी सी बात है कि खारे जल की तो होगी नहीं, तो किसकी होगी? ताजे जल की झील होगी। अब ताजे जल की झील होने का मतलब क्या है कि इन झीलों में पानी आता कहाँ है? तो हिमाचल के ऊपर हमारा पड़ता है हिमालय, और हिमालय में क्या होते हैं? हमारे ग्लेशियर। और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। ठीक है, तो ताजे जल की झील है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? चिड़ियाघर है एवं एक लायन सफारी पार्क स्थित है। दूसरी झील देखते हैं, सात ताल या सत्ता झील। सात ताल या सत्ता झील, ये झील आपको कहां मिलेगी? उत्तराखंड के कुमायूं डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। जरूरी नहीं कि आप कुमायूं याद रखें, आपको सिर्फ इतना आप याद रखते हैं कि ये उत्तराखंड में स्थित है। सात ताल या सत्ता झील तो भी आपके लिए काफी है। ठीक है, उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में झीलम ताल नगर के निकट स्थित है। ठीक है, अब ये सात ताल झील है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक साथ छोटे छोटे 7 ताल मिलकर के उस एरिया को, क्षेत्र को बनाते होंगे। तो क्या है कि ये कई झीलों का समूह है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? 7 ताल झील है। और चूंकि ये झील इतना मतलब काफी अच्छी झील है, ताजे जल की झील है, तो ये प्रवासी पक्षी जो दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से उड़कर के जो पक्षी आते हैं यहाँ पर आकर के अपना बसेरा डालते हैं, अपना डेरा डालते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम दूसरी झील के बारे में समझते हैं कि दूसरी झील जो है हमारी वो कौन सी है। आपको यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको सभी मुख्य और इम्पोर्टेंट झीलें आपको यहाँ पर एक साथ पढ़ने को मिले, और इस प्रकार से आपको इतनी सारी झीलें आपको एक साथ कहीं पर नहीं मिलेंगी जो मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। ठीक है, अगली झील हम देखते हैं। अगली झील कौन सी है? तवा बोहर झील। अगली झील कौन सी है? तवा बोहर झील। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के बांध पर बनाकर इसे निर्मित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि झीलें भी 2 प्रकार की होती हैं। एक कृत्रिम झील हो गई और एक प्राकृतिक झील हो गई। कृत्रिम झील में वही जो मानव निर्मित झील जो होती है, मानवों द्वारा बनाई गई, उसी को हम कृत्रिम झील बोलते हैं। कैसे कि भाई कोई नदी जा रही है, ठीक है, उस पे हमने बांध बना दिया, तो उस बांध के पीछे जो जल इकट्ठा हो गया वो तरीके से किसका काम कर रहा है? वो झील का काम कर रहा है। तो ये मानव निर्मित हो गया। तो नर्मदा नदी पर बांध बना करके इसे क्या किया गया है? निर्मित किया गया। तो नर्मदा नदी आपकी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपको कौन सी झील मिलेगी? तवा बोहर झील मिलेगी। अगली झील है सोमगो झील। अब देखिए कुछ चीजें हमें क्या होता है कि पेपर में हमें अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। जैसे मान लीजिए हमें नहीं याद आ रहा है कि भाई हमने कभी पढ़ा नहीं है किस तरह की झील ये हो कहां सकती है, तो नाम से समझने की हम कोशिश करेंगे कि भाई कि सोमगो किस क्षेत्र का नाम हो सकता है। ठीक है, तो सोमगो झील सिक्किम में। अब सिक्किम क्या है? आपको भारत के जो उत्तर पूर्वी हिस्से में जो स्थित है ये आपका सिक्किम है। ठीक है, आप देखेंगे ये आपका सिक्किम है।
ठीक है। ये उत्तर पूर्वी हिस्से में जो हमारी 7 स्टेट जो 7 सिस्टर सिटी है, ये उनसे एक अलग राज्य है सिक्किम हमारा, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, सिक्किम। तो सोमगो झील आपका है सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित ताजे जल की झील है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जितनी भी झीलें आप यहाँ की इस क्षेत्र की आप पढ़ेंगे तो आपको सभी झीलें कहाँ कैसी मिलेगी, वो सभी झीलें आपको ताजे जल की मिलेगी, ठीक है। जितना आपका समुद्र वाला हिस्सा है वो क्षेत्र की सभी झीलें आपकी कैसी होंगी, खारे जल की झीलें होंगी। कैसी होंगी, खारे जल की झीलें होंगी, ठीक है। तो सभी ऊपर के क्षेत्र की जो झीलें होंगी वो कैसी होंगी, ताजे जल की, और इस क्षेत्र की झीलें आपकी कैसी होंगी, खारे जल की झीलें होंगी, ठीक है, ताजे जल की झीलें। आइए देखते हैं अगली झील के बारे में समय ना खराब करते हुए। अगला है भीमताल झील, ठीक है। तो भीमताल झील का है, ये भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और किस प्रकार की झील है, ये मीठे जल की झील है। अब इस झील की एक और विशेषता क्या है कि इसके केंद्र में एक छोटा द्वीप भी है। अब भाई हमने तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीचों बीच में एक द्वीप पड़ा है जो कि नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। लेकिन आप देखेंगे कि भीमताल झील जो कि उत्तराखंड में है, मीठे जल की झील, और उसके केंद्र में एक छोटा द्वीप है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन हेतु कैसा है, प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए चलते हैं अगली झील के बारे में। अगली झील है हमारी, अगली झील है चेम्बरमबकम झील, चेम्बरमबकम झील। अब इस तरीके के नाम आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। तो ये नाम जो है आपका कहाँ है, ये चेम्बरमबकम झील तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में स्थित है, तमिलनाडु के चिंगपट्टू में, और देखें तो ये चेन्नई में स्थित है, ठीक है, दक्षिण भारत में अवस्थित है। इसी झील से अडयार नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आपने अभी उत्तर भारत की नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अक्सर नदियों का जो उद्गम होता है वो हिमालय से होता है, लेकिन दक्षिण भारत में तो भाई कोई हिमालय है नहीं, तो दक्षिण भारत में नदियों का उद्गम कहाँ से होगा। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि नदियों का उद्गम किसी झील से हो रहा होगा, या फिर किसी पहाड़ी से हो रहा होगा, या फिर जब कभी वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात के मौसम में, तो नदी का जल जो है फिर से भर जाता है, नदी फिर से जीवित हो जाती है। तो चेम्बरमबकम झील से किस नदी का उद्गम होता है, अडयार नदी का उद्गम होता है। अगली नदी देखते हैं कौन सी है, सॉरी अगली झील देखते हैं कौन सी है। अगली झील जो है दोस्तों वो आपकी है चोलाहामू झील। किस कौन सी है, चोलाहामू झील। ये कहाँ मिलेगी, ये भी आपको सिक्किम में मिलेगी, वह भी सिक्किम के उत्तरी भाग में, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसका मतलब क्या है कि यह भारत की सबसे ऊंची झील है। क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। अब इस झील से क्या होता है, तीस्ता नदी आपने सुनी होगी, तीस्ता नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको मैप के बारे में देख लेते हैं इसको, तीस्ता नदी के बारे में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील ये सिक्किम आपका हो गया, और यहीं से तीस्ता नदी आपकी बहती हुई आती है, और यहाँ पर क्या होती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी, चोलाहामू झील। कहां पर स्थित है भैया, सिक्किम में स्थित है। और किस नदी का उद्गम होता है, यहां से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। अगली झील देखते हैं भैया, अगली झील है, आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चूंकि अभी ये संघ राज्य नहीं है, सॉरी संघ राज्य हो गया है, ठीक है, और भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है, ठीक है। और वूर और झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील इसका उदाहरण है। कहने का मतलब क्या है कि वुलर झील को जो पानी मिलता है वो किसको मिलता है, किस नदी से मिलता है, झेलम नदी से मिलता है, क्योंकि झेलम नदी जब अपने उद्गम से निकलती है तो वो इसी वुलर झील से होकर के गुजरती है, ठीक है। और एक जगह पर जो झेलम नदी है बहती हुई क्या होती है, एक जगह पर थोड़ी सी कट जाती है, तो उसी जगह पर झील का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है। तो वुलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और किससे बृहत्तम झील है, भारत के ताजे जल की, ठीक है। और झेलम नदी इस निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। झेलम नदी से इस झील को क्या मिलता है, पानी मिलता है। अगली झील है भैया सांभर झील, ठीक है। सांभर भैया डोसा सांभर खाने वाला झील नहीं, सांभर झील। सांभर झील आपको मिलेगी राजस्थान के जयपुर से, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में मिलेगी। और ये इसकी क्या विशेषता है कि भारत की अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की
झील है। अभी तक आपने जितनी खारी पानी की आपने झील पढ़ी, जैसे कि चिल्का ले लीजिए, वेम्बनाड ले लीजिए, पुलिकट ले लीजिए, ये भारत के आपको तटीय राज्यों में मिली होगी, ठीक है ना। लेकिन सागर झील जो है भैया वो आप लोगों को कहाँ दिखाई थी, कहाँ बताया हमने आपको, हमने बताया उसे राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो राजस्थान में ये स्थित है झील, और ये एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर आपको समुद्र तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो खारे जल की झील है, और अब इस झील से हम क्या बनाते हैं भैया, हमारा नमक का निर्माण होता है यहाँ पर, और इस झील से हम क्या बनाते हैं, नमक की आपूर्ति करते हैं अपने देश में, ठीक है। सागर झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है ये झील, ठीक है भैया। आप लोग चाहे तो इसे अपनी नोट्स बना करके अपनी कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। आपके अपने पर्सनल नोट्स हो जाएंगे, आप उन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों का लिखने का मन नहीं है तो वह बार-बार इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगली झील है भैया लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील। अब लोकटक झील आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में लोकटक झील आपको मिलेगी। ये किस प्रकार की झील है, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। और इस झील की दो विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात कि इस झील में एक केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कौन सा पार्क स्थित है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। और इस पार्क की विशेषता ये है कि इस झील में तैरती हुई जमीन एक तरीके से घास फूस का तैरता हुआ जो जमीन है वहां पे मिलता है, उसको फूमिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूमिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल्की लिखा हुआ है लेकिन उसको फूमिड बोलते हैं। ये घास फूस की सूखी मतलब जमीन होती है जिस पर वहां के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, और उसे अपनी नाव में बांध करके यहाँ से वहां ले भी जा सकते हैं। और ये कहाँ पे, और इसी झील में आपको कौन सा मिलेगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है, उसका नाम है सांगाई हिरन, जैसे डांसिंग हिरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डांसिंग हिरन, सांगाई हिरन। कौन सा हिरन, सांगाई हिरन। अब इसको डांसिंग डियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये चलता है तो ऐसा लगता है कि ये नृत्य कर रहा हो। क्या कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो, ठीक है। तो सांगाई हिरन मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, ठीक है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील से संबंधित है, लोकटक झील से संबंधित है। और यहाँ पर द्वीपीय झील में इसमें विश्व की तैरती हुई द्वीपीय जो जमीन पाई जाती है वो क्या बोलते हैं, फूमिड बोलते हैं या फुंडी बोलते हैं, ठीक है। आइए अगली झील में पढ़ते हैं हम लोग। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझते हुए पढ़ेंगे। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। अगली झील के बारे में देखते हैं, कोलेरू झील, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी हमने पुलिकट झील के बारे में पढ़ा था जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में स्थित थी। अकेले अब कोलेरू झील के बारे में पढ़ते हैं। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है, ठीक है। अब आपको सॉरी टेक्निकल इवेंट कभी-कभी आ जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है और ताजे जल की झील है, ठीक है। अब चूंकि आप सोचें कि आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है और तटीय राज्य की झीलें जो अधिकतम कैसी होती हैं, वह खारी होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर झील खारी हो, क्योंकि कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको ये वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आपको झील मिलेगी और ये इस प्रकार की झील है, ये ताजे जल की झील है। किस प्रकार की झील है भैया, ताजे जल की झील है। इस प्रकार की झील है, ताजे जल की झील है। अगली झील हम देखते हैं कौन सी है, लोनार झील। कौन सी, लोनार झील, ठीक है। लोनार झील कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में मिलेगी। इसे क्रेटर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील, ठीक है। अब इसका निर्माण होने की प्रक्रिया बड़ी अजीब है। कहते हैं कि जिस जिले में स्थित है ये कभी या तो फिर वहां पे ज्वालामुखी फूटा होगा या फिर उस जगह पर उल्कापात हुई होगी, तो जगह पर एक संरचना बहुत बड़ी बन गई है, जिससे वहां पर एक कटोरा नुमा संरचना बन गई जो कि बहुत बड़ी है, और उस कटोरे नुमा संरचना को हम बोलते हैं क्रेटर। तो उस क्रेटर में जल भर गया
बोलते हैं क्रेटर झील भी बोलते हैं। लगभग 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक आपने न्यूज सुनी होगी कि इस झील का जो रंग है वह गुलाबी हो गया था, ठीक है। तो गुलाबी इसका रंग क्यों हो गया था? यहाँ पे एक प्रकार विशेष प्रकार की बैक्टीरिया की वजह से इसका पानी जो है कैसा होता है, बदल गया था, रासायनिक प्रक्रिया थी, तो गुलाबी हो गया था, इसलिए काफी ये चर्चा में थी, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी झील है। आगे हमारी जो झील है वह है हमारी सस्थमकोटा झील। कौन सी झील है? सस्थमकोटा झील, ठीक है। ये आपको कहां मिलेगी? केरल में। अभी आपने केरल की कौन सी झील पढ़ी? आपने केरल की झील पढ़ी वेम्बनाड झील, ठीक है, तो कैसी थी? खारे पानी की। लेकिन जो सस्थमकोटा जो झील है वह कैसी है भैया? वह ताजे जल की बृहत्तम झील है। कैसी झील है? ताजे जल की बृहत्तम झील है, ठीक है ना, खारे पानी की नहीं है, ताजे जल की है, ठीक है। आइए देखते हैं अगली झील के बारे में। अगली झील है भैया आपकी सूरजताल झील। कौन सी झील है? सूरजताल झील। एक आपको मैं तरीका बताता हूं कि याद रखने का, कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो कौन सी झील कहां है। अक्सर आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले जो अधिकतर जो झीलें, उनके झीलों के नाम के आगे ताल शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ताल शब्द। जैसे आपने नैनीताल सुना होगा, नैनी वहां की जगह का नाम है उत्तराखंड में, और उस पहाड़ के बीच में एक झील है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नैनीताल। ताल का मतलब भी हमारे यहाँ साधारण भाषा में क्या होता है? झील, ठीक है ना। तो सूरजताल, ताल शब्द जुड़ा हुआ था, आप समझ जाए कि ये झील हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की होगी। तो सूरजताल जो है वो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बड़ा लाचा दर्रे के निकट स्थित है। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा दर्रा। अब यहाँ पर आपको ये भी चीज पता चल गई भैया कि बड़ा लाचा दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के लोगों को ना बड़े बड़े लच्छे पराठे खाने को बहुत अच्छा मन करता है, तो बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो सूरजताल झील आपको भैया कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी सूरजताल हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ताजे जल की झील है। दूसरी है अष्टमुडी झील, ठीक है। कौन सी है? अष्टमुडी झील। ये भी केरल में है, केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। लैगून या कयाल झील है, ठीक है। क्या झील है? लैगून या कयाल झील है, तो वही चीज, लेकिन इसे केरल के तटीय राज्यों में क्या बोलते हैं? झीलों को कयाल बोलते हैं, जो खारे जल की झील होती है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है कि रामसर समझौते द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया, ठीक है। जरूरी ये नहीं है, जरूरी आप याद रखें कि अष्टमुडी झील केरल में है, ताजे जल की झील है, और एक ये क्या है? लैगून है, या फिर ये कयाल है, ठीक है। अगली झील हम लोग देखते हैं भैया डल झील। आपने नाम सुना होगा डल झील के बारे में, और अक्सर आपने जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा, तो आप वहां पे एक तस्वीर आपके सामने उभर के आती है कि वहां पे बड़े बड़े हाउस बोट चल रहे हैं, जिन्हें हम लोग शिकारा बोलते हैं, शिकार नहीं शिकारा बोलते हैं। उस बोट में वो लोग रहते हैं, और ये सब बोटें कहाँ पे चलती है? झील में चलती है, और उसी झील में उनकी मार्केट होती है, जो सारी मार्केट होती है वो नाव पर होती है, और वहाँ के लोग नाव के माध्यम से उसी झील में अपना यातायात का गमन करते हैं, ठीक है। आपने एक फिल्म देखी होगी, काफी पुरानी फिल्म है, शम्मी कपूर जी की, क्या तारीफ करूं मैं उसकी, जिसने तुझे बनाया करके गाना है, वो पूरा उस झील के ऊपर ही फिल्माया गया, ठीक है ना, एक नाम ऊपर। तो डल झील ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। किस प्रकार की झील है? हिमानी झील है, मतलब ग्लेशियर के पिघलने से बनी है। अब ग्लेशियर के पिघलने से बनी है तो ताजे जल की झील होगी, ठीक है। बस आपको इसमें यही प्रमुख चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली झील का नाम है ढेबर झील। कौन सी? ढेबर झील, ठीक है। अभी आपने सामर झील के बारे में पढ़ा था, और ढेबर झील आपने दिया था राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक मीठे जल की झील है। सामर झील आपने पढ़ा भैया, वो खारे पानी की झील थी, ठीक है, खारे पानी की। ढेबर झील भैया आप किसकी? मीठे जल की झील है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। अब इसकी और क्या विशेषता है? इसे 17वीं शताब्दी में इसे, अगर ये कृत्रिम झील है तो भैया किसी व्यक्ति ने इसको बनवाया होगा, तो किसने बनाया था? राणा जय सिंह जी ने, उदयपुर के जो राजा थे राणा जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अगली झील के बारे में पढ़ते हैं रूपकुंड झील। कौन सी झील? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहां पर मिलेगी भैया? उत्तराखंड की मिलेगी। ताजे जल की प्राकृतिक झील है,
अगली झील है पंचभद्रा झील। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे जल की झील है। कैसी जल की झील है? खारे जल की। वर्षा की कमी के कारण से इस झील से क्या होता है, नमक नहीं, पहले नमक निकाला जाता था, लेकिन अब क्या है, नमक निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पानी भी तो होना चाहिए। जब पानी नहीं है तो आप वहां पे नमक का उत्पादन कैसे करेंगे? ठीक है। अब प्रदूषण के कारण इस झील का क्षेत्रफल भी घट रहा है। ठीक है। दूसरी झील है उपवन झील। ठीक है। ये कहां मिलेगी आपको? महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। ठीक है। ब्लू बर्ड झील हरियाणा में स्थित है, जो दूसरी ब्लू बर्ड झील है। ठीक है। जो ब्लू बर्ड झील है ये हरियाणा में स्थित है। देवताल झील, ये आपको कहां मिलेगी? भारत की सबसे ऊंची हिमालय निर्मित झील है देवताल झील, जो कि हिमालय के गढ़वाल में स्थित है। हिमालय मतलब गढ़वाल आपको कहां मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। कहां मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में। तो डायरेक्टली ये जो झील है, ये आपकी देवताल झील कहां पर हो गई है? आपकी हिमाचल प्रदेश के गढ़वाल हिस्से में आपकी हो गई। ठीक है भैया। तो हमने कोशिश की कि आपको कुछ प्रमुख झीलों के हम आपको नाम पढ़ा सके। ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि आपको झीलों को अच्छी तरीके से आपसे डिस्कस कर सके। तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी बताएं, तथा कमेंट के माध्यम से हमें बताना ना भूले कि भाई आपकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, कैसा लगा, और आपको जो जानकारी लगी आपके पेपर में, आपके एग्जाम में ये काम के लायक लगी कि नहीं लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।